बागेश्वर बाबा की दुर्गा काली, ओवैसी की बुरके वाली, दोनों के बीच क्यों तगड़ा घमासान मचा? हिंदू एकता की मुहिम छेड़े बागेश्वर बाबा ने अब ऐसा क्या कर दिया कि जेन जी की लाइन लग गई है? अब इसका जाने। बागेश्वर बाबा जब सनातन की मजबूती के लिए कुछ बोलते हैं, एक इकोसिस्टम तुरंत बवाल खड़ा करने की कोशिश में जुड़ जाता है, क्योंकि बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हैं, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए और रास्ता भटक चुके सनातनियों के घर वापसी के लिए मुहिम छेड़े बैठे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बागेश्वर बाबा ने हिंदू बेटियों को अवैध धर्मांतरण से बचाने के लिए दुर्गा काली वाला बयान क्या दिया? घेरने के लिए तैयार बैठे इकोसिस्टम को नया हथियार मिल गया। बागेश्वर बाबा के जो दुर्गा काली हैं, उनको असदुद्दीन ओवैसी की बुरके वाली बयान से जोड़ा जाने लगा। बागेश्वर बाबा को मुसलमान विरोधी ठहराया जाने लगा। इधर ये इकोसिस्टम बागेश्वर बाबा को घर वापसी पर घेरने में जुटा है। उधर यूपी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी पर दिए बयान पर भी हंगामा मच गया। बात मां का दूध पिया है से लेकर आतंकी अजमल कसाब तक पहुंच गई भाई। आज पाठशाला में बागेश्वर बाबा की दुर्गा काली और ओवैसी की बुरके वाली के बीच तगड़े घमासान की वजह बताऊंगा। साथ ही हिंदू एकता की मुहिम छेड़े बागेश्वर बाबा से जनजी कैसे जुड़ता जा रहा है, मोहन भागवत और मौलाना के बीच क्या तनाव तकरार चल रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले इसकी एक झलक देखिए। आप पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात बागेश्वर बाबा के दुर्गा काली वाले बयान की, जिस पर तगड़ा घमासान मचा हुआ। इन दिनों बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश के डबरा में नवग्रह शक्ति पीठ के प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे, जहां उनके दरबार में सनातनी भक्तों का गजब का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। इसी दौरान बागेश्वर बाबा ने श्रद्धालुओं को सनातन की महान परंपराओं के बारे में बताते हुए सही राह पर चलने के लिए मां दुर्गा और मां काली से सीख लेने की अपील कर दी। बागेश्वर बाबा ने कहा कि दुर्गा बनो, काली बनो, पर कभी बुरके वाली मत बनो। बाबा बागेश्वर बिना लाग लपेट के बोलते हैं। उन्होंने जो हिंदू बेटे बेटियां हैं उनको कहा कि भाई तुम्हारे अंदर खोट होगी तभी तुम बिगड़ोगे। इस पर वो कह रहे थे और कहते कहते बोल गए कि भाई धर्मांतरण मत करना। बाबा बागेश्वर का यह बयान ओवैसी को तगड़ा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि ओवैसी मुसलमान वोट के लिए एक सपना दिखा चुके हैं कि इस देश में बुरके वाली, हिजाब वाली सीएम या पीएम बनेगी। ओवैसी का वो बयान भी एक बार याद कीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। यानी ओवैसी जैसों को अब बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया है। हालांकि ऐसा नहीं कि बागेश्वर बाबा ने पहली बार बुरके वाला कोई बयान दिया है, इससे पहले भी वो कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। ऐसे में बागेश्वर बाबा के इस बयान की वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल एक हिंदू बेटी की हत्या से आहत होकर बागेश्वर बाबा ने पहली बार यह बयान दिया, और उस घटना के बारे में आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पिछले साल अगस्त में एक हिंदू बेटी की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में रईस खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगा था कि शादी के लिए इस्लाम धर्म नहीं अपनाने पर हत्या हुई। कई लोग बाबा बागेश्वर की ऐसी बातों से चिढ़ जाते हैं, कई लोगों को बहुत आग लगती है, लेकिन जो लोग बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, उन्हें याद रहना चाहिए कि बेहद कम उम्र में ही बागेश्वर बाबा ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कई लोग पूरी जिंदगी सोचते रह गए। कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिससे हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम लेकर चल रहे बागेश्वर बाबा ने देश और विदेश के जेनजी को सनातन से जोड़ने की नई पहल शुरू कर दी। विदेशों में सनातन का डंका बजाने के साथ ही बागेश्वर बाबा ने देश की नई पीढ़ी को सनातन के गौरव की जड़ों से जोड़ने के लिए बागेश्वर धाम में सनातन वैदिक गुरुकुलम की शुरुआत कर दी। इस गुरुकुलम में पढ़ने वाले बच्चों को सनातन की बारीकियों और वेदों की शिक्षा दी जाएगी, यानी सनातन से जेन जी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि हिंदू बेटियों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांट रहे, जिसको लेकर उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश होती है। बागेश्वर बाबा अब तक 7 बार बागेश्वर धाम में गरीब और जरूरतमंद बेटियों का सामूहिक विवाह करवा चुके हैं। इस बार भी महाशिवरात्रि पर बागेश्वर बाबा ने
300 से ज्यादा बेटियों का विवाह करवाया। बागेश्वर धाम का यह कन्या विवाह महोत्सव अब देश भर में एक मिसाल बन चुका है। बागेश्वर धाम की दान पेटी में आने वाली समस्त राशि कन्या विवाह के लिए समर्पित कर दी जाती है। इस सामूहिक विवाह में हर बेटी को 3 लाख रुपए का गृहस्थी का सामान गिफ्ट में दिया जाता है। इस बार तो हर जोड़े को 30,000 रुपए की ज्वाइंट एफडी भी गिफ्ट में दी गई। सामूहिक विवाह में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई मंत्री और 8 देशों के राजदूत शामिल हुए। कई हस्तियां शामिल हुई जो दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। तो जो लोग पूछते हैं कि बागेश्वर बाबा इतना पैसा लेते हैं कथा करने का, ये करते हैं वो अरे भैया पैसा लगाते कहां वो भी तो देखो। गरीब बच्चियों का विवाह करा रहे हैं, युवाओं को सनातन से जोड़ने के लिए गुरुकुलम खोल रहे हैं, कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि खुद महल बना लिया और उसमें रह रहे हैं। बागेश्वर बाबा कई महीनों से सामूहिक विवाह की तैयारी में जुटे थे। इस आयोजन को बागेश्वर बाबा बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी कामयाबी के लिए कठिन अनुष्ठान भी किए। सुनिए सामूहिक विवाह के लिए किए गए अनुष्ठान पर वो खुद क्या बता रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम लेकर आगे बढ़ रहे बागेश्वर बाबा ने ऐलान कर दिया है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में वो लखनऊ में डेरा डालेंगे, कथा करेंगे, दिव्य दरबार लगाएंगे। लेकिन बागेश्वर बाबा के पहुंचने से पहले ही यूपी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर अलग घमासान छिड़ गया है। मोहन भागवत से इस दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। दोनों की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। इस बीच मोहन भागवत ने लखनऊ में एक बार फिर से हिंदुओं की घटती आबादी और घर वापसी पर बात की। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए। जो लोग हिंदू धर्म में वापस लौटे हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत ने आगे कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं, वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। जो भी शादी कर रहे हैं उनको समझाइए कि वो 3 बच्चे करें। लेकिन मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर कई लोगों को आग लग गई। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने क्या कह दिया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। आरएसएस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। जब तक आरएसएस नहीं था, इस देश में हिंदू बहुत सम्मान के साथ और सुकून के साथ जी रहा था। जब से आरएसएस का वजूद आया है, हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। बाबर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में आरएसएस का वजूद नहीं था, तो हिंदू सबसे ज्यादा सम्मानित रहा, सबसे ज्यादा सम्मान से रहा। बाबर के टाइम में भी आरएसएस और उसके टाइम में उन्होंने इस्लाम फैलाने का काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत करने के लिए हिंदुओं के साथ मुआहदे किए, हिंदुओं के साथ उन्होंने सम्मान दिया, इज्जत दी। लॉजिक देख रहे हैं आप। भाई साहब कह रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब ने हिंदुओं को बहुत सम्मान से रखा था। तो औरंगजेब ने जो मंदिरें तोड़ी, वो सम्मान देने के लिए तोड़ी थी कि भाई इसको थोड़ा तोड़ देता हूं और इस पर मस्जिद बना देता हूं, तेरे को सम्मान मिलेगा। कोई सिर पैर है इनकी बात का। मोहन भागवत ने घर वापसी के लिए किसी तरह की जोर जबरदस्ती वाली बात तो नहीं की। उन्होंने बात सनातन को मजबूत करने के लिए एक अपील के तौर पर की। लेकिन मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाली और मुस्लिम वोटों की चिंता करने वाली पार्टियों को मोहन भागवत की अपील चुभ गई। ओवैसी की पार्टी के नेता मोहन भागवत की तुलना आतंकी अजमल कसाब से करने लग गए। कांग्रेस के नेता उदित राज ने उनके बयान को अपने नैरेटिव के साथ जोड़ने की कोशिश करते हुए पूछ लिया कि हिंदुओं की घर वापसी किस जाति में कराई जाएगी। आप सुनिए ओवैसी के नेता इम्तियाज जलील और कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूं। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। किस जाति में लेंगे ये बताएं। मोहन भागवत जी बताएं कि एक खुद वो हिंदू हैं, वो तो ब्राह्मण है, तो पहले ब्राह्मण है बाद में हिंदू कह सकते हैं। तो मुसलमानों की घर वापसी होगी तो किस जाति में स्वागत होगा? कौन सी जाति उनसे स्वागत शादी विवाह करेगी? उदित राज ने कभी पूछा कि जो मुसलमान रह रहे हैं अभी किस जाति में रह रहे हैं? लेकिन बोलना है तो बोल दिए।